अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल है कि आज अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। ईडी आज उनको एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो एक याचिका थी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ये दावा किया गया इजरायली सेना की तरफ से कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उसको रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले के बाद बढ़ गया है तनाव और इस बीच बड़ी जानकारी है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट हुआ है। इजरायली इंटरसेप्टर ने टारगेट को रोक दिया है, ये दावा इजरायली सेना ने किया है। इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट किया गया था जिसको इजरायली इंटरसेप्टर ने रोक दिया है। तो ईरान के हमले के बाद लगातार तनाव देखा जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली सेना ये कह रही है कि इलियट खाड़ी में संदिग्ध टारगेट को रोका गया है। और बड़ी खबर, इसे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और इससे जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की है, एक वीडियो जारी किया है। और देखिए इजरायली सेना के इस वीडियो के जरिए बताया गया कि कैसे ईरानी हमले से एयरबेस को नुकसान पहुंचा। जो तनाव इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अब एक वीडियो जारी किया गया। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाया कि कितना नुकसान हुआ है, एयरबेस पर कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर ईरान के हमले से दुनिया के बड़े देशों में मचा हड़कंप। इजराइल भी जवाब देने को तैयार। इजरायली सेना एक्शन मोड में आई नजर। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार कर रहा है बमबारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। ईरान के हमले के बाद एक्शन मोड में इजराइल। हमले को लेकर इजरायली कैबिनेट ने की चर्चा। बैठक में युद्ध स्थिति की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। ईरान इजराइल में बड़ा तनाव। G7 देशों ने की मिडल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर चिंता। G7 देशों ने ईरान के हमले की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। उधर ईरानी हमले के बाद बर्लिन में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली। सैकड़ों लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए निकाली ये रैली। प्रदर्शन में जर्मन सरकार से ईरान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठाई। ईरान के हमले को लेकर इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में इजरायली सेना का दावा, ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को रोका गया। ईरान से युद्ध के हालात बनने को लेकर एक्शन में दिखी इजरायली सेना। गाजा पट्टी पर बनाए गए ठिकानों पर डटी रही। इजरायली फोर्स लगातार हमले को रोकने का कर रही प्रयास। ईरानी विदेश मंत्री ने हमले को लेकर किया बड़ा दावा। कहा हमले में अमेरिकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा लक्ष्य इजरायली शासन को दंडित करना है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर भारत सरकार भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से की बातचीत। स्थिति को लेकर की चर्चा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने भी ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की। ईरान को आगे और हमला ना करने की चेतावनी भी दी। ईरान ने इजरायल के कई ठिकानों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। ईरान की ओर से जारी किया गया वीडियो भी। वीडियो में कुछ हमले की तस्वीरें आई सामने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल पर ईरान के हमले को बताया खतरनाक। बेवजह तनाव बढ़ाने के लिए ईरान की निंदा की। इसके साथ ही सुनक ने इजराइल के एक्शन की भी तारीफ की है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। सीबीआई ने जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता पर आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपए मैनेज करने और इस साजिश में शामिल होने का सीबीआई ने आरोप लगाया था। सीबीआई ने दावा किया है कि साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने केजरीवाल से मुलाकात कर दिल्ली में कारोबार करने के लिए समर्थन मांगा था। केजरीवाल ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया था। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे आ रही है नजदीक, वैसे वैसे नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के एक जनसभा में पुलिस अधिकारियों को औकात में रहने की धमकी दे डाली। रुचि वीरा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप भी मढ़ दिया। रुचि वीरा के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी की। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो औरंगाबाद और नवादा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नवादा के अकबरपुर में फतेहपुर मोड़ के पास डीआर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट मांगेंगे। इससे पहले दोपहर 12:15 बजे सीएम योगी की सभा औरंगाबाद शहर से सटे शाहपुर रतनुआ के मैदान में होगी। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह एक बार फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ मीडिया के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। पार्टी ने इसे कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया है। पार्टी ने इसके लिए सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा करेंगे पेश। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मेरठ में प्रेस वार्ता करेंगे, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में और ब्रजेश पाठक कानपुर में मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी का एकदम अनोखा अंदाज देखने को मिला। उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित जनसभा में एक बच्चा सीएम योगी की तरह ही वेशभूषा में आया था। बच्चे को देख सीएम योगी ने मंच पर उसे बुलाया और उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। बच्चे के मंच पर पहुंचते ही जोर जोर से योगी योगी के नारे लगने लगे। और उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार को वापस लाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से लगातार रैलियां करने की बात सामने आ रही है। मायावती 23 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी की 12 सीटों के लिए 10 रैलियों को संबोधित करेंगी। इन सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान है और इस बार बीएसपी 2019 में जीती हुई सीटों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मायावती आज रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा को करेंगी संबोधित। आपको बता दें कि बीएसपी इस बार चुनाव अकेले ही लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। कहा, अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। मायावती ने रविवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहारनपुर यहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के प्रचार में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए जीआईसी मैदान में भी एक रैली को संबोधित किया। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव की जनसभा करहल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह यादव के गुरु नत्थू सिंह के नाती धीरज यादव अपने सैकड़ों समर्थकों समेत बीजेपी में हुए शामिल। धीरज यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और एमएलसी सुभाष यादव के बेटे हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने देहुली के नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज में धीरज यादव को पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान जयवीर सिंह ने कहा कि सैफई परिवार ने किसी भी अपने सहयोगी को कभी बढ़ने नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के एटा में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापेमारी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शातिर असला तस्कर विजय सिंह के कब्जे से 7 तमंचे, एक राइफल और कारतूस टीम ने बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला लेंटर गिरने से हुआ हादसा। लेंटर गिरने से 20 से ज्यादा मजदूर दब गए। सभी मजदूरों को निकाला गया बाहर। एक मजदूर की मौत
सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के बहराइच में विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों ने मृतका के पति पर लगाया दहेज लेने का आरोप, साथ ही ससुराल वालों पर 2 लाख की डिमांड करने का भी आरोप लगाया गया है। और आइए अब आपको वायरल वर्ड से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। क्या कभी आपके सामने असली का बाघ और जंगली हाथी आया है? आपने देखा है कभी? अगर आपको सामने अचानक से ये दोनों जानवर दिखाई दे जाएं तो आप क्या करेंगे? डरे नहीं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अक्सर लोग सफारी करने जाते हैं जिससे कि वो जंगल का लुत्फ उठा सके और जंगल के जानवरों को देख सके। ऐसी ही एक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई जिसमें दिखाई दे रहा है कि जंगल में मजे से एक बाघ घूम रहा है। एक तरफ बाघ वॉक कर आनंद ले रहा है तो दूसरी तरफ जंगली हाथी भी है जो बिना किसी को कुछ कहे शांत स्वभाव के साथ टहल रहा है। इन लम्हों को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। वीडियो बहराइच के कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। हालांकि वीडियो में बाघ और हाथी को देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि बाघ और जंगली हाथी किसी को परेशान करते हैं। क्रिकेट के मैदान में आपने कैच बहुत सारे देखे होंगे या फिर आपने कभी खुद कैच करने की प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन एक वीडियो में आपको दिखाते हैं और उस वीडियो के जरिए आप समझिए ये कैच की प्रैक्टिस कैसी है और इसे देखकर कैसे लोग कह रहे हैं वाह कैच हो तो ऐसा। देखिए वीडियो। देश विदेशों में आपने कई तरह के लोगों की खूबियां देखी होंगी, लेकिन आपने क्या ये देखा है? अगर आप सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं तो आप शायद इस तरह के वीडियोस को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखते होंगे। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स आपको किसी तरह की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाई साहब एक ट्रक से सामान उतारवा रहे थे। जी हाँ, ट्रक से कुछ लोग इसे ये फल आकार का कुछ फेंकते हैं और ये शख्स नॉन स्टॉप बिना गिराए सभी फलों को अलग अलग तरीकों से संभाल कर नीचे रखता रहता है। कैच करने का यह अंदाज आपको भी पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को भी लोग अलग अलग कैप्शन के साथ तेजी से शेयर कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि पानी में अगर किसी को मगरमच्छ दिख जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ये जवाब हाथी के पास जरूर है। क्या जवाब है? आइए आपको दिखाते हैं। आप किसी पानी में जाएं और वहां पहले